हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम आकांक्षा। तो आज आप लोग को बुक देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के सोर्सेज के बारे में। मतलब मैं आपको इसके जितने सोर्सेज हैं, जो बॉक्सेस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके। तो अब जैसे चैप्टर सेकेंड है, लेकिन बहुत बच्चे पूछेंगे कि दीदी हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों नहीं। बच्चे देखो क्या है, उसमें बस 3 ही सोर्सेज है, तो उसको तो हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें सोर्सेज आई थिंक 10 to 11 है, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आई थॉट कि इसको पहले करवा देते हैं। तो आज हम लोग इसके सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बुक अच्छे से विजिबल होगी और आप लोग अपनी भी बुक खोल के बैठना। इससे क्या होगा कि आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर पाओगे। देखो, पहला हम लोगों का सोर्स दिया हुआ है वॉट द किंग्स ऑफिशियल डेड। इसका हेडिंग से ही आपको क्या पता चल रहा है, जो किंग्स के जो ऑफिशियल हैं, जो मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभाल रहे हैं, वो क्या क्या काम करते थे। इस सोर्स में हम लोग बेसिकली वो पढ़ेंगे। हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेगास्थेनिस। अब देखो, मेगास्थेनिस का जो अकाउंट है उसे एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब कि उन्होंने जो बुक लिखी है इंडिका, तो उसका ये कुछ पार्ट्स दिया हुआ है जिसको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेट ऑफिसर जो मतलब होते थे किंग के, स्टेट को वो संभालने का काम करते थे। उनका क्या काम होता था, रिवर हो गया, लैंड हो गया, उन सब का मेजर लेना, उन सब का मतलब वहाँ पे किन चीज़ों की नीड है, किन चीज़ों की नीड नहीं है, उन सब का वो लोग एक तरीके से इंस्पेक्शन करते थे। और दूसरा उनका क्या काम क्या होता था, वो लोग इस चीज़ को चेक करते थे, जो मतलब वाटर है जिसको फ्लो करवाया जाता था मेन कैनाल्स के थ्रू, वो मतलब अपने ब्रांचेस में मतलब सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं, लोगों के पास इक्वल वे में सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों का जो जायज़ा होता था वो कौन लेते थे, हमारे किंग्स के ऑफिशियल्स। उनका कुछ काम और भी होता था कि जो हंटर्स होते थे, आप लोग को पता होगा कि जब राजा महाराजा का टाइम होता था तो उस समय मतलब हंटिंग कितना पॉपुलर होता था, और उस समय राजा के भी कई हंटर मैन होते थे। तो वो लोग किंग उन लोग का भी इंस्पेक्शन करते थे, उन लोग को देखते थे कि वो लोग काम कैसा कर रहे हैं। सेकेंडली, ये ऑफिशियल्स के हाथ में उनको ये पावर था कि वो किसी को भी रिवॉर्ड कर सकते थे। अगर कोई अच्छा काम करता था तो उनको अवार्ड देते थे, या फिर अगर किसी का काम उनको पसंद नहीं आया तो उनको पनिश भी करते थे। दूसरा, वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करने का काम, लोगों को मतलब उनका जो ऑक्यूपेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो उनका इनकम आ रहा है उससे टैक्सेस कलेक्ट करने का जो काम वो कौन करता था, हम लोगों के किंग्स के ऑफिशियल करते थे। तो ये तो एकदम सिंपल सा सोर्स था। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। एक और थे चीज़ कि मेगास्थेनिस का जो बुक है इंडिका, आप लोग लिखो INDIKA। ओके, तो ये इनकी बुक है। तो इसका ये कुछ पार्ट लिया गया है। मैंने बस ये आप लोग को ऐसे ही बता दिया फॉर योर जनरल नॉलेज ओनली। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र पे। अब अर्थशास्त्र किसने लिखी है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, अगर आपको याद आ गया हो। हम लोगों के कौटिल्य ने, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो उन्होंने अर्थशास्त्र की बुक लिखी है। ये बुक बेसिकली आपको मतलब डिटेल्स प्रोवाइड करती है कि किंग को कैसे अपनी मतलब जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको गवर्न करना चाहिए, कैसे उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि उसकी जो पावर है वो बनी रहे। तो उसका कुछ पार्ट्स यहाँ पे हम लोगों को मतलब दिया गया है रिगार्डिंग द कैप्चर ऑफ एलिफेंट। उस समय क्योंकि किंग्स का जब टाइम होता था तो एनिमल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता था, तो वो लोग मतलब एलिफेंट को कैसे कैप्चर करते थे, पकड़ते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज who rear elephant, those who itch the legs of elephant, those who guard the boundaries, those who live in forests, as well as those who nurse elephant shall, with the help of 5 or 7 female elephants, to help in tethering the wild ones, trace the whereabouts of herds of elephants by following the कोर्स ऑफ यूक्रेन एंड डंग लेफ्ट बाय एलिफेंट। यहाँ सिंपली बस यही बताया गया है कि एलिफेंट को कैप्चर करने का वो लोग जो मेथड यूज़ करते थे क्या था कि वो लोग जो फॉरेस्ट में ड्वेलर्स होते थे, फॉरेस्ट में जो घूमने वाले लोग रहते थे, या फॉरेस्ट के जो निवासी होते थे, उन लोगों से पूछताछ करते थे। उन लोगों से भी ये लोग पूछते थे एलिफेंट्स के बारे में, जो उनकी देखभाल करते थे, जो उनको पालते थे। इवन उन लोगों से भी जो एलिफेंट
एलिफेंट का मतलब इलाज वगैरह करते थे, उनसे पूछते थे। और कुछ फीमेल एलिफेंट्स के थ्रू ये लोग क्या करते थे, वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ने की कोशिश करते थे। और ये लोग कैसे पता लगाते थे कि कोई भी एलिफेंट फॉरेस्ट में वो कहाँ पे है? उनके यूरिन को और डंग को जो एलिफेंट अपने पीछे पीछे छोड़ देते थे। जैसे अब क्या होता है कि मान लो जैसे आपके ये ड्राइंग पे प्लीज़ मेरी कोई हंसना मत, ये आपका एक बेबी एलिफेंट है, ये आपका एक बेबी एलिफेंट है, ओके। ये क्या है, ये आपका जा रहा है खुशी खुशी, लेकिन अपने पीछे से ये अपने पैरों के निशान छोड़ता जाएगा, अपना डंग है वो मतलब छोड़ता जाएगा, यूरिन छोड़ता जाएगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये लोग क्या करते थे, पता लगाते थे कि वाइल्ड एलिफेंट्स गए कहाँ पे और उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ओके। अब इसके बाद आता है हम लोगों का सोर्स नंबर 3, द पांड्या चीफ सेनुगुतवान विजिट्स द फॉरेस्ट। ये बहुत सिंपल सा सोर्स है गाइस, ये आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा, बस इसको ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जो पांड्या चीफ मतलब एक तरीके से समझ लो पांड्या जो क्लैन था उसके जो रूलर थे सेंगुतुवान, वो मतलब फॉरेस्ट जब जाते हैं तो मतलब वो उनको क्या चीज़ें मतलब लोगों से मिलती है, उनको किस तरीके का रिएक्शन मिलता है, वो बेसिकली हम लोग इस सोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नाम दिया, ये साउथ इंडियन नेम है, तो इसको अगर मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत कर दूँ तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा देख लेना। सिलाप्पादिकरम, ये एक तमिल एपिक है। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है कि ये वाली जो एपिक दी हुई है ये किस लैंग्वेज में है, तो ये आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको देख लेना, ओके। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ही जो किंग थे मतलब माउंटेन्स के थ्रू पास करते हैं, तो लोग क्या होता है फॉरेस्ट में जब वो पास कर रहे होते हैं माउंटेन से लोग नीचे आ जाते हैं, मतलब जो लोग ऊपर हिल्स पे रह रहे होते हैं वो लोग नीचे आ जाते हैं नाचते हुए गाते हुए खुशी का इजहार करते हुए। और वो लोग खुशी क्यों मतलब जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके किंग हैं वो एक फ़ाइट में जीत के आए हैं, तो वो लोग अपने विजेता किंग का स्वागत करते हैं, उनके लिए कई तरीके के गिफ्ट्स लाते हैं, जैसे आपका हल्दी हो गया, पेपर हो गया, आपका फ्लावर्स हो गया, आपका ये बहुत अच्छी अच्छी मतलब वुड हो गई, जैसे आपका टिम्बर हो जाता है, कोकोनट्स, मैंगोज़, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, अनियन, शुगर केन, ये सब कुछ कुछ चीज़ों की लिस्ट दी गई है जो मतलब वो लोग अपने साथ माउंटेन से नीचे लेके आते हैं अपने किंग को तोहफे में देने के लिए, क्योंकि वो विजेता इमर्ज होते हैं इन एक फ़ाइट में, ठीक है। तो इस सोर्स में तो बस इतना ही दिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों का आता है इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। अब मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग में से कितने बच्चे जानते हैं। आप लोग कुछ भी जानते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ताकि जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे कम से कम उनको पता चल जाएगा। तो मैं बता दे रही हूँ, समुद्रगुप्त हम लोगों के गुप्ता डायनेस्टी के एक किंग थे, जिनको नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लो, ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है आपके CUET के पर्सपेक्टिव से। जो मैं बीच बीच में मैं बता रही हूँ आप लोग प्लीज़ उसको नोट करते चलना, क्योंकि ये सारा आपका GK जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो वो आपको कंप्लीट करने में इससे हेल्प हो जाएगी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लो, जो जो बीच में मैं बता रही हूँ GK के पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक रीज़न और है कि सिर्फ हमें बुकिश नॉलेज तो होनी नहीं चाहिए, हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानते रहना चाहिए, ओके। तो जो समुद्रगुप्त है इनका एक इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन, ये प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है। तो ये किसने कंपोज किया था, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये हरीश सेना ने कंपोज किया था, ओके। हु कंपोज्ड इट? हरीश सेना। ये क्वेश्चन 1 मार्कर्स में आते हैं और ये क्वेश्चन आपके GK में भी आते हैं, तो आप लोग इन्हें स्किप नहीं करोगे। हरीश सेना ने क्या कंपोज किया था हमारा?
प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम लोग इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं। ओके, मैं जानती हूँ बहुत बच्चे ये जान रहे होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बुक तक नहीं खोली है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और जिन बच्चों को पता था ये आप लोग के लिए एक तरीके से मैंने डिकैप्सुलेट कर दिया। क्या यहाँ पे बोला गया है कि ये एक मतलब प्रयाग प्रशस्ति से कुछ एक्सर्प्ट लिया गया है, यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को यहाँ पे एंटागोनिस्ट बोला गया है। एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जो मतलब चीज़ों को अपोज करने से डरता नहीं है, और समुद्रगुप्त जो थे हमारे, वो गलत चीज़ों को अपोज करने से नहीं डरते थे, यहाँ पे ये बताया है। और यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो मतलब हमेशा अच्छे एक्शंस, मतलब अच्छे काम किया करते थे। और मतलब जो उनके साथ उनके कंटेम्प्रेरी जो किंग थे, उनके साथ भी और कुछ रूलर्स थे, तो वो लोग इतने पॉपुलर नहीं थे जितने कि समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त क्यों पॉपुलर थे? बिकॉज ऑफ हिज गुड डीड्स, गुड एक्शंस एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल। ओके, और उनको एक मतलब अच्छे पुरुष की उपाधि दी गई है। पुरुष का यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे थे, पुरुष मतलब मैन उस तरीके से नहीं, द सुप्रीम बीइंग जो अपने आप को पुरुष कहता है, मतलब कि उसके अंदर बहुत खूबियाँ होती हैं, बहुत अच्छी आदतें होती है, बहुत अच्छी बातें उसके अंदर भरी भी होती है। तो इस वजह से समुद्रगुप्त को पुरुष का टाइटल दिया गया है। दूसरा हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हरीश सेना जी, उनके बारे में एक चीज़ और बताते हैं कि वो अच्छी चीज़ों के लिए काम करते थे और गलत चीज़ों का वो डिस्ट्रक्शन चाहते थे। वो गलत चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। और लोग जो थे, मतलब अगर आपको समुद्रगुप्त का दिल जीतना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आप समुद्रगुप्त की नज़रों में आप अपना अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं, उस समय की जनता से ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो रूलर है समुद्रगुप्त, वो हमें मतलब हमें भी इज़्ज़त दे, या फिर हमें भी उनका दिल जीतना, तो उनका दिल जीतना बस एक ही तरीके से पॉसिबल था, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने से, ह्यूमैनिटी को, मानवता को बढ़ावा देने से, और गलत चीज़ों को अवॉइड करने से। ये चीज़ थी। और उन्होंने क्या बताया है कि वो कई मतलब दान देने में बिलीव करते थे। वो काउज़ वगैरह का जो दान था वो गरीब लोगों में करते थे। जो लोग पुअर या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे डिस्क्रिमिनेशन का, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे। उनको यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को वो कंपेयर करते हैं कि वो भगवान के समान थे। किन किन भगवान से उनको कंपेयर किया है? कुबेर जो हमारे वेल्थ के गॉड हो गए, वरुण जो हमारे ओशन के गॉड हो गए, इंद्र जो हमारे रेन के गॉड हो गए, यमा जो हम लोगों के डेथ के गॉड हो गए। तो उन मतलब भगवान से भी यहाँ तक कि उनकी तुलना कर दी गई है समुद्रगुप्त से। तो यहाँ पे हमारे 4 सोर्सेज हो जाते हैं गाइस। उसके बाद आता है हम लोगों का द सुदर्शना ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात। अब देखो क्या है कि ये जो आपका सुदर्शन लेक है, ये आपका कहाँ पे है? गिरनार में, गुजरात में। इसको लिख लो आप लोग। सुदर्शन लेक ये कहाँ पे है आपका? गिरनार, गुजरात। ओके, ये आपका गिरनार गुजरात में है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि बहुत बच्चे सोर्सेज में इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट स्किप दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। और आप अगर CUET या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप टारगेट करो, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो उस समय ये मत बोलना कि दीदी आपने नहीं बताया, क्योंकि मैंने बता दिया है। ओके, हमें एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है संस्कृत में, जिसमें मतलब एक हम लोगों के शाका क्लैन के एक रूलर थे रुद्रमन, उनके बारे में बताया गया है। द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द लेक विथ एम्बैंकमेंट्स एंड वाटर चैनल्स वाज बिल्ट बाय लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यस। However, a terrible storm broke the embankments and water gushed out of the lake. Rudraman, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subject.
क्या होता है कि ये जो बहुत सुंदर सा लेक था सुदर्शन लेक, ये मतलब साइड में इसके एम्बैंकमेंट्स थी, वाटर चैनल्स वगैरह सब लगाए गए थे। और ये कब बनाया गया था? मौर्यास के टाइम पे कुछ लोकल गवर्नर्स के थ्रू। लेकिन क्या होता है समय के साथ बहुत ज़्यादा आंधी बारिश तूफ़ान के कारण जो ये वाटर चैनल्स थी, ये जो एम्बैंकमेंट्स थी, ये टूट जाती हैं और जो लेक का जो पानी होता है वो बाहर आने लगता है। रुद्रमैन जो उस समय शाका किंग थे, शाका क्लैन के जो रूलर थे, जो उस समय इस एरिया में ग्रेनार में रूल कर रहे थे, वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इसे रिपेयर करवाया था अपने मनी पे, अपने खर्चे पे, और उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं वसूला था अपनी जनता से। ठीक है। और एक इंस्क्रिप्शन में हमें ये भी इवन मेंशन किया गया है कि ये जो सेम रॉक इंस्क्रिप्शन, मतलब जिस इंस्क्रिप्शन पे ये रुद्रमैन के बारे में लिखा है, एक और बात लिखी गई है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे, इन्होंने इसे दोबारा से रिपेयर करवाया था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये मौर्य के टाइम पे बना, फिर उसके बाद रुद्रमैन ने इन्हें रिपेयर करवाया, फिर उसके बाद अगर कुछ टाइम के साथ इसमें पैसेज ऑफ टाइम के साथ कुछ दिक्कतें आई तो फिर गुप्ता डायनेस्टी ने इसे मतलब कि सही करवाया था। तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कितना सही है कितना गलत है इसको नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें दी गई थी वो आपको यहाँ सोर्सेज में बता दिया गया है। तो सो गाइस, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बिकॉज़ आपके इस चैप्टर में बहुत सारे सोर्सेज हैं और अगर मैं एक साथ ही सारे करवा दूँगी तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो पहले अभी तक मैंने जितना करवाया है आप लोग उसको पढ़ो, अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी के 5-6 सोर्सेज है वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 वाले में मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप, और वो भी स्टडी टाइम के ही नाम से आपका मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लोगे, इस पर मैं आप लोगों को मटेरियल्स भेजूँगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और CUET के प्रिपरेशन के लिए। और एक बात और, बहुत बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी हमने अभी तक अपनी CUET की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, तो हम बोर्ड्स के बाद कर रहे हैं या अभी साथ ही में कर रहे हैं। सो बच्चों क्या है कि आप लोग प्लीज़ प्रिपरेशन उसके साथ ही अभी करते चलो, लास्ट के लिए रखोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। बहुत बच्चे CUET को टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर, आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो उसके लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट हो गई, रिसोर्सेज हो गए, तो वो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है CUET, इसकी 2 पार्ट्स की वीडियो आप लोग देख लेना। और बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, मैं अभी पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग उसको भी देख सकते हो। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल 100% ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको आज या कल से ही उस पर आपको फ्री मटेरियल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी डिमांड है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।